जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन क्लास 10। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। और जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं किए हैं, सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। चलो कल के टॉपिक 5 मिनट हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ाए थे, चैप्टर के नाम पूछिए लेकिन प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अब किसको किसको मालूम है कि प्रकाश क्या है, लेकिन व्हाट इज लाइट। प्रकाश के बारे में कल हम विस्तार रूप से बताए थे तुम लोगों को कि आखिरकार प्रकाश होता क्या है। तो बताओ प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख पाती है। उसके बाद हम पढ़ाए थे कि अपवर्तन क्या है। क्या है अपवर्तन। फिर उससे पहले पढ़ाए थे हम लोग कि माध्यम किसे कहते हैं। क्या बताए थे, माध्यम। माध्यम किसको किसको याद है। चलो माध्यम क्या होता है बताओ। माध्यम किसी को याद है। हाँ ठीक है, प्रकाश जहाँ पे गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे हम लोग माध्यम कहते हैं। माध्यम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। अच्छा बताओ, सबसे पहला क्या होता है, सघन माध्यम। क्या होता है, सघन माध्यम। उसके बाद क्या होता है, विरल माध्यम। विरल माध्यम। अभी बताओ कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। तो किसके सापेक्ष, इसके लिए इसमें कम रहेगा। और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहते हैं। याद रहेगा। चलो अब तुम लोग को बताए थे कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी के बारे में सबके पता है ना जी। पारदर्शी किसे कहते हैं बताओ। क्योंकि चैप्टर 1 में प्रकाश के परावर्तन में पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी तीनों की तीनों पढ़ चुके हैं। जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके उसे क्या कहेंगे हम लोग, पारदर्शी कहते हैं। आए सुन में, पारदर्शी के प्रकार के होता है। पारदर्शी पदार्थ के प्रकार के होता है, अनेक प्रकार के। जैसे देखो, जल हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, तेल हो गया, है कि नहीं। बहुत सारा ऐसी चीज़ है। मच्छरदानी हाँ मच्छरदानी ले सकते हो। मच्छरदानी भी एक प्रकार क्या है, पारदर्शी है, जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सकती है। आए सुन में। चलो तो कल वाला तो इसको बता रहे हैं, इसका मतलब हल्ला मत करो। आज इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कल पढ़े थे क्या हम लोग बताओ, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन हम चालू करते हैं आज। बताओ कि अपवर्तन किसे कहते हैं। लेकिन अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पहले का जो पथ है उससे भटक जाती है, विचलित हो जाती है, हिल जाती है, गिर जाती है, मुड़ जाती है कि नहीं। कुछ भी कह सकते हो। मतलब कि माध्यम सबसे पहले समझते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम। तो बताओ, सबसे पहले हम बताए थे वायु। क्या बताया था लेकिन, वायु। उसके बाद जल, उसके बाद कांच। हम मुख्य रूप से यह तीनों के लेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से हम लोग यही तीनों की चर्चा करने वाले हैं। तो तुम लोग सोचो कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख। जल में 2,25,000। कांच में 2 लाख पूरे एकदम। यहाँ लिख सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या हम इसको एक तरह से और लिख सकते हैं एकदम, कैसे, प्रति सेकेंड लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब जल बताओ, जल क्या लिख सकते हैं कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या एक तरह से और लिख सकते हैं कैसे, तो 3 नहीं, 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव के एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में देखो ना तो हमेशा ये सब देखने के लिए मिल जाएगा, हमेशा आता है। जल बताओ कितना होता है। कौची करी की 1 नंबर ला, 1 नंबर ला करी है। अरे तुम 1 नंबर की क्या जानती हो महत्व क्या होता है। कहाँ जाम बोली
क्या कर, अरे वो अपवर्तनांक है। हम पढ़ा क्या रहे हैं, अपवर्तन। अपवर्तन से ही अपवर्तनांक निकलता है, वो आगे बताएंगे हम। अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश की मुड़ने की क्षमता। आए सुन में बताएंगे, चिंता काहे कर रही हो। बताओ कक्ष में कितना होगा जी, तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2 गुने प्रति सेकेंड। सर में है तो सब कोई बोल रहा है, अगर एकाएक ही पूछे तो कोई नहीं बताएगा, सब के सब तीनों। अच्छा बताओ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में दुनहुन में 3 लाख है। देखो एक हम बताएं तुम लोग से निर्वात, क्या बता रहे हैं, निर्वात, और एक बताएं कौची, वायु, वायु बताएं। अच्छा ये बताओ दुनहुन तो बराबर होता है, तो हम ये दोनों में सघन माध्यम किसे कहेंगे, वायु को सघन, और विरल माध्यम निर्वात को। कैसे कल बताए थे, क्योंकि निर्वात में भी प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, और इसमें भी होता है सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि नहीं है, सेम बट डिफरेंट। देखो कैसे होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है, और इसमें भी 3 लाख, लेकिन निर्वात में हल्का ज़्यादा रहता है और वायु में हल्का कम रहता है। निर्वात का मतलब, अच्छा निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ पे कुछ ना हो, का तो जहाँ पे कोई ना पहुँचे, जहाँ पे वायु ना हो, वायु रहित एकदम, जहाँ पे मतलब कि हवा रहे ही नहीं रहे, वहाँ पे तुम जाओगे ना तो उड़े लगोगे। हाय सुन में कोई दिक्कत। निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पे वायु ही ना रहे, उसे कहते हैं निर्वात। मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल बराबर होता है, लेकिन अगर सघन और माध्यम पहचानने के लिए बोले कि सघन माध्यम कौन होगा, विरल माध्यम कौन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, विरल माध्यम। कौन सा हो जाएगा, विरल माध्यम, और ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन तुम लोग बताना कि कौन सा सघन और कौन सा विरल, ठीक है। चलो देखो, एक हमारा क्या है, एक हमारा जल है, जल, और एक हमारा है वायु। तो किसी एक लेकिन से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताओ बाबू कि दोनों में से विरल माध्यम कौन सा होगा, एक लेकिन बताना। और वो हमको कौन बता सकती हो, लाडली बताओ। चलो देखो स्टार्ट है रोशन। अभी मानिकपुर में ऑनलाइन क्लास किसी का स्टार्ट नहीं हुआ है, खाली सरकारी स्कूल में लगता है चलता है को मानिकपुर। अच्छा बात है। मानिकपुर के जो भी अब सरकारी टीचर जो है ना, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, काहे कि सब बहुत धाकड़ टीचर आ रहे हैं, सब PSC क्रैक करके आ रहे हैं, खेल नहीं है, समझाई। पहले के टीचर, पहले के बूढ़ा हो ऐसा नहीं है, सब अब सब यंग ब्लड है, सब एकदम धाकड़ टीचर आएगा, जितना भी आएगा, समझी। क्योंकि सरकारी संस्था सरकारी होता है, हम टीचर गलती नहीं करते हैं। बिहार में शिक्षा नीति है ये है ऐसा, कोई कितनों आता ना है एकदम ईमानदार, एकदम वातावरण के हिसाब से वो भी ढलने लगता है। सुन में, और वही सब के प्राइवेट में डाल देवे, वही सब टीचर बन के जब आ रहा है, देखना सरकारी स्कूल ठप पड़ जाएगा। लेकिन अब सरकारी स्कूल भी बढ़ेगा, क्योंकि सब BPSC टीचर आ रहे हैं, आम बात मत समझना जब वो लोग, लेकिन हाँ सिंसियर रहना चाहिए। चलो देखो स्टार्ट है। देखो तुम लोग बताओ कि ई दोनों में से सघन माध्यम कौन सा होगा, एक लेकिन कोई बताएगा। चलो बताओ चुन्नू, ई दोनों में से सघन माध्यम कौन सा होगा, किसमें प्रकाश की चाल कम है, जल में प्रकाश की चाल कम है। तब ना कहते हैं कि पैर पसार के मत बैठो, पैर पसार के बैठे के उम्मीद देख लिया। और बताओ पवन, ये दोनों में से सघन माध्यम कौन सा है, हाँ कौन, जल। आओ कौन बता सकते हो, चलो बताओ गुंजन कि विरल माध्यम कौन सा है, वायु विरल माध्यम, जल विरल माध्यम। चुनो सही बोला था कि जल हमारा क्या है, सघन माध्यम, और वायु हमारा क्या है, विरल माध्यम। क्योंकि हमारा वायु में कितना होता है, 3 लाख, 1 2 3 4 5, और जल में कितना होता है लेकिन
2.25 1 2 3 इतना होता। बताओ कि ई दुनों में से प्रकाश की चाल किस में अधिक है? वायु में। प्रकाश की चाल जिसमें अधिक रहेगा उसे हम लोग कहेंगे विरल। क्या कहेंगे? विरल। और जिसमें कम रहेगा उसे सघन। जिसमें अधिक उसे विरल और जिसमें कम उसे सघन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब प्रकाश के अपवर्तन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन अगर जो समझ गया तो समझो कि उसका बहुत अच्छा हो गया। प्रकाश के अपवर्तन पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद कुछ और समझेंगे। ये हमारा क्या हो सकता है? देखो, एक हमारा इस सतह है, तल है, ठीक है, तल है, समतल सतह कुछ भी ले सकते हो। और इस पे हम लोग एक किरण लेके आते हैं। आए सर में? ये हमारा कौची है? किरण। देखो, ये हमारा कोई किरण है जो आ रही है, किरण हमारी आ रही है। तो सबसे पहले आए, कोई बात नहीं, कुछ आ जाए, लेकिन हमारा यहाँ पे दो गो माध्यम है। माध्यम किसे कहते हैं पता है ना? माध्यम जहाँ प्रकाश चलता है। तो ये हमारा एक माध्यम जहाँ से प्रकाश चल रहा है और ये भी माध्यम जहाँ से प्रकाश चलेगा। ये हमारा कोई एक माध्यम ले लो, जैसे माध्यम ले लो कोची, कांच। कुछ लेते हैं? नहीं, कांच नहीं लेंगे। जल ले लो, कुछ ले लेते हैं जल। और नीचे क्या लेंगे हम लोग? कांच। क्या लेंगे? कांच। तो तुम लोग बताओ कि ई दोनों में से हमारा सघन माध्यम कौन सा होगा? सघन माध्यम कांच होगा और विरल माध्यम जल। कि जल में क्योंकि प्रकाश ज़्यादा तेज दौड़ता है और कांच में हमारा कम दौड़ता है। लिखवाए ना भी कि जल में प्रकाश की चाल कितना? तो 2.25 लाख, मतलब 2,25,000। और कांच में कितना होता है? 2 लाख होता है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे? एक अभिलंब। देखो, ये हमारा अभिलंब है कि नहीं है? ये हमारा अभिलंब है। अब एक सोचो तुम लोग, ये हमारा एक माध्यम है और दूसरा अलग माध्यम है। जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तुम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़े हो ना जी? प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि ऐसे आता है और ऐसे निकल जाता है। क्या हमारा कोई माध्यम चेंज करता है? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई माध्यम चेंज नहीं होता है। जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में चला गया। उसी तरह से ये हमारा है कि जिस माध्यम में आया उस माध्यम में नहीं जाता है। अगर देखो जल है तो क्या जल में ऊपर लौट जाएगा? इसे नहीं लौटेगा। क्या करेगा? जल के अंदर जाएगा। अब सोचो, इसमें कल पानी लाए थे, इसमें पानी लाए थे, सोचो, और यहाँ पे पानी था। अगर ऊपर से टॉर्च मारते हैं तो क्या उधर दिखता? नहीं। जल के अंदर प्रवेश करता है नहीं करता है? करता है। ये कल बताए थे, बहुत अच्छा एक से, ठीक है। कल तीनों चीज़ मिला था। इधर क्या है? वायु। ये क्या है? ये क्या है? तीनों माध्यम हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं? एक बार में तीनों माध्यम। इधर क्या है? वायु। ये सब कुछ ही है, वायु। और ये क्या हमारा है? कांच। एक अंदर क्या था? पानी। पानी मतलब कि जल। मतलब तीनों माध्यम। बताओ, वायु में कितना था प्रकाश की चाल? कांच में कितना होगा? 2 लाख। जल में कितना होगा? 2.5 लाख। तो कल बताए थे लास्ट में 2.25 लाख। अब देखो, आज लेके आएंगे पानी और पानी से इसको फिर से दर्शाएंगे। अब देखो, सोचो कि जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इसको देखो, जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे। देखो, ये ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे निकल जाता। यहाँ से आ रही प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ये पारदर्शी है कि नहीं है? पारदर्शी है, तब तो प्रकाश चल रही है। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो जैसे आ रही है वैसे नहीं आती है, वैसे नहीं आती। तो क्या हो जाता है? बीच में पर रास्ता बदलता है। तो कहाँ पे? यहाँ पे चाहे तो इधर मुड़ जाएगा, चाहे तो इधर मुड़ जाएगा। है सुन में, चाहे तो इधर मुड़ेगा, चाहे तो इधर मुड़ेगा। ये डिपेंड करता है कब? ये होता है कि सघन से विरल में आए तो अलग होता है, विरल से सघन में जाए तो अलग होता है। है सुन में, जब प्रकाश की किरण, बोलो साथे, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब कि अलग अलग हो जाती है। अब देखो, इसको डिफिनेशन के तौर पर लिखा जाता, कैसे लिख सकते हैं? कैसे? लेकिन बताओ तो, कि जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम लिख लो। पारदर्शी क्यों? क्योंकि पारदर्शी ना रहेगा। एक पारदर्शी माध्यम से लिख सकते हो, एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से क्या होगा आगे बताओ? दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो क्या होता है बताओ? अपने पहले का जो पथ है, जिस रास्ते से आ रही थी, क्या उसी रास्ते से जाएगी? नहीं। क्या हो जाता है? विचलित हो जाती है। क्या होता है? विचलित हो जाती है अपने पूर्व पथ से, पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। देखो ये डिफिनेशन हालांकि देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा कब लगता? जब हम तुम लोग को बस छपवा देते हैं कि लिखो बाबू कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। ये बस छपवा देते तो याद नहीं होता, लेकिन इसके सहायता से हर कोई बता सकता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाती है। बस छोटा सा डिफिनेशन था, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो देखो, अच्छा इसमें कौची कौची का प्रयोग किया गया है बता सकते हो? सबसे पहले एक हमारा क्या है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अपवर्तक सतह। प्रकाश के परावर्तन में परावर्तक सतह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? अपवर्तक सतह। क्या होता है? अपवर्तक सतह। क्या हम इसको दूसरा पेज में ले सकते हैं? चलो एक नया पेज उठाते हैं और सबको दर्शाते हैं, तुम लोग खुद देखना। ये हमारा क्या था बताओ? ये हमारा क्या हो सकता है? ये हमारा एक प्रकार के अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह कह सकते हैं, अपवर्तक सतह। ठीक है, अपवर्तक सतह। अब देखो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, देखो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, आ रही कि ना आ रही है? प्रकाश की किरण आ रही है। अब तुम लोग सोचो, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, उसके बाद क्या होता है बताओ तो? आने के बाद हम एक क्या लेते हैं बताओ? अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब। तो ऐसे ना रहता है अभिलंब। देखो ये हमारा क्या हो जाता है? अभिलंब। तुम लोग सोचो कि इसको जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, क्या इसे जाता है? नहीं जाता है। क्या होता है? या तो इधर मुड़ जाता है या तो इधर मुड़ जाता है। तुम लोग को बताएंगे कि कौन सा ऐसा सिचुएशन बेचारा के साथ होता है कि ओने भाग जाता है, कभी कभी ये नहीं आ जाता है, सब बताएंगे, चिंता नहीं करना चाहिए। अब देखो, चाहे तो ये कहाँ चल जाएगा? ऐसे, चाहे तो ये ऐसे चल जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो इस सब का नाम लिखते हैं। ये हमारा क्या है बताओ? अपवर्तक सतह। क्या है? अपवर्तक सतह। चलो इसके बारे में कौन कौन बता सकते हो? क्या है लेकिन? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। चलो बताओ कि हमारा ई क्या है? इस किरण का नाम क्या कह सकते हैं? प्रावर्तन में पढ़ते थे तो प्रावर्तित किरण, लेकिन अपवर्तन में पढ़ेंगे तो अपवर्तित किरण। क्या होता है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। चलो देखो, ये अपवर्तित किरण यहाँ पे दो गो है, ये भी तो एक प्रकार की अपवर्तित किरण है, ये भी कह लो चाहे तो ये भी कह लो, कोई दिक्कत? अच्छा इसका नाम कौन कौन बता सकते हो बताओ? क्या है? अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे एक बिंदु बनता है, यहाँ पे एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या है? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु, आपतन
बिंदु, आपतन बिंदु। अब सोचो, अब कुछ कुछ और बच रहा है, कुछ कुछ और बच रहा है। तो बताओ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं लेकिन? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। देखो, पहले हम 10वां पढ़ते थे ना, तो हमारा साथ बहुत बड़ा घटना हुआ था। कुछ क्या हुआ था कि हम इसे पार रहे थे, लेकिन क्या करते थे ना कि हम जो कोण है यहाँ पे बनाते थे। कहाँ पे? यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कैसे बन सकता है? यहाँ पे नहीं बनाना है। हम पहले हमारे देखो 10वां की कॉपी में तुम नहीं दिखाएंगे, अभी तक हम रख ले हैं फिजिक्स के, तो हमेशा हमारे यही है। हम रात ही देखे हैं उलट करके अपन कॉपियाँ, तो देखिए अरे तेरी की जब ऐसे पढ़ते थे हम जी। बताओ, यहाँ पे हम कौन बनाते थे? इसको कहते थे आपतन कोण। देखो क्या है, यहाँ पे तनी को ना बनता है जी, और यहाँ पे एकदम अच्छा देखने में लगता है, एकदम है कि नहीं, एकदम यहाँ पे एकदम सुंदर, और देखो एकदम चौड़ा देखने में लगता है, तो यहीं पे बना देते थे। लेकिन अब समझ में आया कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब बताओ कि हमारा यहाँ पे एक और कोण बनेगा, उसका नाम क्या रखेंगे? परावर्तन के नियम पढ़ते थे तो परावर्तन कोण कहते थे। अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। यहाँ पे क्या होगा लेकिन? अपवर्तन कोण। क्या होगा? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो यहाँ पे अपवर्तन कोण 2 गो बनता है, चाहे तो यहाँ बनेगा चाहे तो यहाँ बनेगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे बनाना चाहते हो। समझ में आया यहाँ तक? तो सबसे पहले क्या है लेकिन? बताओ, सबसे पहले क्या है बताओ? अपवर्तक सतह। उसके बाद क्या है? आपतित किरण। उसके बाद क्या है? आपतन कोण। उसके बाद क्या है? अभिलंब। उसके बाद क्या है? आपतन बिंदु। उसके बाद क्या है? अपवर्तित किरण। उसके बाद क्या है? अपवर्तन कोण। टोटल क्या को दिखा? 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये लाइन क्या है? अपवर्तक सतह है। लेकिन हमको 6 पढ़ना पड़ेगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं हम लोग कौची? आपतित किरण। क्या बनाएंगे? आपतित किरण। और सब के साथ में एक को फिगर देना क्या है? जरूरी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बाबू, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? आपतित किरण। आपतित किरण। चलो देखो, अब इसके बारे में समझो कि आपतित किरण आखिरकार होता क्या है। अपवर्तक सतह सब में शामिल रहेगा, बिना अपवर्तक सतह के कोई भी नहीं बनेगा। आया सुन में? तो एक हम लोग को क्या लेना पड़ेगा लेकिन? हर बार की बात इस बार भी सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? एगो अपवर्तक सतह लेंगे। क्या लेंगे? अपवर्तक सतह। ये हमारा क्या है? अपवर्तक सतह। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आया सुन में? तो लिखेंगे कि अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखो, अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, ये किरण आई कि नहीं आई? आई। तो कहाँ पे आई बताओ तो? कहाँ पे आई? अपवर्तक सतह पे आई। तो कहेंगे कि अपवर्तक सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? और परावर्तन में क्या पढ़ते थे कि परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। लेकिन अपवर्तन में कौची? कि अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। डिफिनेशन क्या हो सकता है बताओ तो? कि अपवर्तक सतह पर, अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे लेकिन? आपतित किरण
किरण कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? याद हो जाएगा कि अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यहाँ है कि नहीं? ध्यान यहाँ रखो। सबसे पहले कि चुपचाप बैठना एकदम सख्त मना है, गुनाह है, पाप है, अपराध है, कुछ कह लो। ऐसा चुपचाप बैठे वाला इंसान हमको ऐसा लगता ना है जैसे बिल्ली के चूहा। हम करें कुछ कि यहाँ पे डांस करो, हल्ला करो, चुपचाप रहो। आएगो बोले का मतलब देखो उन्हें वो अपन में बतिया रहा है, तो वैसा लेकिन बिल्कुल पसंद नहीं है। हम जो पढ़ाएं उस पर ध्यान रखो। ये नहीं आओ तुम। तोहनी के एगो बात बोले, तोहनी से नीमन तो निकल लेकिन है। या तो तोहनी के परवरिश में दिक्कत है या तोहनी के ऊपर ही से इसे आया है। इसका मतलब कि तोहनी के मम्मी पापा सिखावे नहीं कि क्लासरूम में कैसे बैठा जाता है, तो वो हम पूरा कर देंगे, चिंता मत करो। और वो आज ही पूरा करेंगे। के गो लेकिन 1 2 3 नीतीश हो गया, वो हो गया, वो हो गया, 3 गो लेकिन खूब हल्ला कर, खूब बतिया रहा तोहनी। चिंता मत करो, आज ही सबके ठीक कर देंगे हम। तुम एक बार तनी सुन 4 बजे वाला बैचा में आकर के देख लेना। जैसी एंट्री मारते हैं ना, सब शांत एकदम, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बस कुछ पूछना है और ठोकना है। ऐसा तो तू ज्ञाता है नहीं कि सब तुमको याद है। किसको? ओखनी लिखनी लइकमन के। अरे तुमको दिखा देंगे ना, तुमको दिखा देंगे ना तो तुम्हारा रूह कांप जाएगा। ऐसा मार मारते हैं ओखनी के हम। पूछो ना, देखिए सब वीडियो देखिए, धर के 4 कोस बेलाग बिगाता है, तो सबके अंदर डर है। इसीलिए शांत रहो और सुखी रहो। हम बोलने के लिए मना नहीं किए हैं, बोलो, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बोलो। आए सुन में। अच्छा तुमसे पूछते हैं, तुम बताओ तो, कुछ नाम है तुम्हारा? सुजीत। बताओ कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? हो गया, निकल गया, लेकिन उसको पता होगा। बताओ आदित्य को चाहिए इसको बाबू, इसको याद है ना? मतलब कि उल्लू गधा कौन बना? कौन बना? बताओ। ना तुम बताओ कौन बना? ई बना कि तुम बना? वो तो बता दिया, और तुम? और कुछ बोले? बेशरम आदमी कहीं के। अरे कम से कम देखो घरे के हालात देखो कि किस हिसाब से तुमको मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं। हाँ सुन में, किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। और यहाँ करके घरे वाला आदमी के पता है कि बेटा और पढ़े गया है, लेकिन बेटा तो यहाँ पर ये जा करके तमाशा कर रहा है। तो हमको तू बोला तो ताक रहा था, काहे ने बताया? चलो शांत रहो और सुखी रहो। तुम वहाँ से उठो, चलो उसके बगल में आओ। हाँ बैठो जी। तो उन्हीं के शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी लो, डूब के मर जाओ। कि इतना बड़ा लेकिन कि हमको सिखाना पड़ रहा है कहाँ पे बैठो, कैसे करो। सब शादी ब्याह की उम्र के हो गया है, वो सब सिखाया पड़ेगा। हमरे पिटाएगा सब बेलने हमरा का है, हमरा कुछ जाएगा। चलो सबसे पहला बात कि आपतित किरण हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ तो? उसके बाद क्या पढ़े हम, तुम लोग सोचो। उसके बाद हम लोग आपतित किरण खत्म कर दिए कि आपतित किरण किसे कहते हैं? तो अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कुछ हम लोग अपवर्तित किरण। और कोई ढंग से ना पढ़ेंगे, कोई ढंग से। तो क्या पढ़ेंगे सबसे हम लोग? अपवर्तित किरण। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। अपवर्तित किरण सबसे पहले हमको क्या पाना पड़ेगा लेकिन? एगो द्वारक तो द्वारक नहीं, दूसरा ही हमारा है
क्या ही हमारा बताओ। सबसे पहले हमको अपवर्तक सतह पारना निश्चित है, तो निश्चित है। मक्खियन तो अलग डांस कर रहा है जी। देखो ये हमारा अपवर्तक सतह, उसके बाद आता है कौन रेखन बताओ, आपतित किरण। इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था लेकिन निकलता नहीं है, या तो इधर मुड़ेगा या तो इधर। एक अभिलंब डालते हैं तब बताओ इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। देखो कहाँ से टकराया, तो यहीं से टकरा के मुड़ा है, तो अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। अपवर्तक सतह से टकरा करके इस सतह से टकराया और चला गया, तो इसे क्या कहेंगे लोग, अपवर्तित किरण कहते हैं। एक बार और बोलो, क्या बोलें कि अपवर्तक सतह से टकरा करके जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो क्या हो सकता है डिफिनेशन बताओ तो, कि अपवर्तक सतह से टकराकर अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। याद रहेगा अपवर्तित किरण। बताओ कि आपतित किरण क्या था, तो अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते थे बताओ, आपतित किरण। और अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। कोई दिक्कत, ये दो को याद हो गया। अब अगला क्या पढ़ा दे बताओ, तीसरा क्या हो सकता है, लेकिन तीसरा क्या बता दे। ये तो हमारा खत्म हो गया, ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हम बताएं, तो अब हम बताएंगे बाबू कोची कि आपतन बिंदु। क्या बताएंगे, आपतन बिंदु। तो चर्चा करते हैं तीसरा आपतन बिंदु। तीसरा क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का डिफिनेशन कौन कौन बता सकते हो, लेकिन आपतन बिंदु का डिफिनेशन, आपतन बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या पारना पड़ेगा, वो अपवर्तक सतह, यहाँ पे प्रकाश आती है। चलो अब देखो लेकिन इसका डिफिनेशन कैसे निकलता है। हर एक डिफिनेशन फिगर के माध्यम से ही निकल जा रहा है। जो फिगर पर ध्यान दे दिया समझो कि सब के सब याद हो गया। देखो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। एक बार और देखो कि अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, ये को जरूरी नहीं कि ये वाला ऐसे आएगा, कभी ऐसू आ सकता है, ऐसू आ सकता है, ऐसू कभी ऐसू, अगर ना मन भरे तो ऐसू आ जाएगा, है कि नहीं, कैसे भी आ सकता है। तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत, तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। याद रहेगा। चलो तो इसका डिफिनेशन कैसे हो सकता है, लेकिन कि अपवर्तक सतह पर, अपवर्तक सतह, देखो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, लेकिन आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। डिफिनेशन बड़ी भारी भारी है जी, याद हो जाएगा सब। एको तुमको किताबी भाषा नहीं मिलेगा, किताब में उलट के देख लो, एक भी किताबी भाषा नहीं मिलेगा, सब एकदम। देखो अगर किताबी भाषा रहेगा तो हम रटले रहेंगे, उसको तुमको पढ़ा देंगे। हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, फिगर, उसके बाद
इसको लिख रहे हैं कि नहीं है। तो तुम लोग सबसे पहले फिगर देख लेना कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है। आए सुन में, आपतन बिंदु खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लेकिन अभिलंब, क्योंकि हम लोग क्या डालते हैं, आपतन बिंदु पर भी अभिलंब डालते हैं। तो चौथा क्या हो सकता है लेकिन अभिलंब। आखिरकार अभिलंब होता क्या है? अरे तोहनी से ज़्यादा भूख हमको लगल है, तो लोग चुपचाप बैठल है, हम चल रहे हैं, बोल भी रहे हैं। कहाँ गए हैं खाने? नहीं जाएंगे खाने, आप कुछ हो नहीं जाएंगे खुश? चलो अब कोई दिक्कत नहीं ना, अब नहीं जाएंगे, हम भी खाने नहीं जाएंगे। नहीं छोड़ दो। देखो लेकिन ये हमारा कौन सी सतह है, कौन सी सतह है? अपवर्तक सतह। तो क्या इसका देखो अभिलंब क्या हो सकता है, ये हमारा क्या बताओ? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। क्या हो सकता है बताओ तो? इसको लिख सकते हैं लेकिन आपतन बिंदु पर क्या होगा लेकिन कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाता है। क्या हो सकता है बताओ तो? कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा लेकिन अभिलंब। कुछ आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब लंब ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ये सब अपन मन से डिफिनेशन है बाबू। ये सब अगर एग्जाम में लिख दोगे ना तो मास्टर चेक करने से पहले पढ़ ही के अच्छा से दे देगा, क्योंकि सब लेकिन अपन मन से लिखा है। हाँ सुन में किताबी भाषा नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन आंसर के को भी पहले ही लिखा रहता है। यथासंभव परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि सभी प्रश्नों का उत्तर अपने ही, समझ में आ रहा है ना, कि अपन मन से लिखो चाहे अपने द्वारा उत्तर दो। क्या होता है कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाता है। कोई दिक्कत समझ में आया? अब क्या हो सकता है? आपतन कोण क्या होगा? पचमा हो गया हमारा आपतन कोण। आपतन कोण कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग आपतन कोण समझते हैं कि आपतन कोण आखिरकार होता क्या है। आपतन कोण क्या होता है? तो देखो ये हमारा एक परावर्तक सतह होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा लेकिन अभिलंब एक डाल दिए, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या आता है? आपतित किरण आती है। कोई दिक्कत? इधर नहीं पारेंगे, बस इतना की जरूरत है, इसलिए इसको पार दो। आपतित किरण ही हमारा हो गया। तो आपतन कोण क्या कहते हैं? देखो ये हमारा कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण ये हमारा क्या है लेकिन अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। अभिलंब। तो बताओ आपतन कोण क्या है? तो अब आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में बनता है कोण उसे ही कहते हैं आपतन कोण। तो क्या हो सकता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण कहते हैं। इस कोण का नाम क्या होगा लेकिन? आपतन कोण। आपतन कोण कोई दिक्कत? आपतन कोण। और इसको हम लोग सूचित करते हैं एंगल आई। एंगल आई मतलब यहाँ पे हमारा एंगल आई होगा। एंगल आई इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है एंगल। एंगल मतलब कोण। आई सुन में मतलब इस कोण का नाम क्या होगा हम लोग? आई। आई मतलब कि क्या हो सकता है बताओ? हाँ चलो देखो लेकिन क्या हो सकता है इसका डिफिनेशन बताओ तो?
कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या हो सकता है? तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझ में आया? चलो बताओ तुम नीतीश कि हमारा लंब क्या है? लंब किसे कहेंगे? कौन कौन बता सकते हो कि लंब किसे कहते हैं? व्हाट इज नॉर्मल? लंब किसे कहेंगे? खत्म। ना नहीं याद होगा? बताओ कुंदन। नहीं याद है ना? अभिलंबे बता दो। अभिलंब याद है? किसको किसको याद है? तो याद ना है? हाँ बोलो। गलत है। याद है? बोलो तो। कौन नहीं, उल्लंब होता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। तो उन्हीं के बार बार, 1000 बार, 100 बार कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, तुम लोग भी पीछे पीछे बोलो, लेकिन तो उन्हीं के घट रहा है एनर्जी, तो उन्हीं के है मोटाना, तो मोटाओ बैठ के मोटाओ। हमको कहा है जो लेकिन बोल रहा है, देखो आखिरकार हम याद किसे किए होंगे? सोचो तो। हमको काहे इसी सब याद है, तो उन्हीं काहे नहीं याद है? तो उनसे ज़्यादा बड़ा हम हैं, लेकिन उतना नहीं है। मात्र 4 से 5 साल बड़ा होंगे। 4 से 5 साल से ज़्यादा बड़ा होंगे जी। हाँ, तो उन्हीं के पापा हमारा भतीजा लगते हैं कुछ। ठीक है, गजब इंसान है। तो उन्हीं के एग्ज़ाम कब है? 26 में। हम दिए हैं 10th 21 में। तो कितने साल बड़ा हुए? 5 साल। 5 साल है ना जी, फिर भी 5 साल बड़ा है। तो अभी तक हमको याद है। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, है कि नहीं है? तो उन्हीं के पढ़ाने के लिए हमको खुद पढ़ना पड़ता है। ऐसा ना है कि उठ पट के चल दिली। किराना दुकान ना है कि भगवाल सेटल खोल के 2 किलो चीनी दे दिली। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो उन्हीं के लगता ना है बहुत मेहनत चलता है हमारा। तो उन्हीं के लगता है कि बस 1 घंटा पढ़ा दिए हो गया। 1 घंटा पढ़ाने के लिए हमको 4 घंटा मेहनत करना पड़ता है खुद से, कि लइकन के कैसे समझ में एकदम आसान तरीका से। न तो का किताब रखल है, किताब रखा है, किताब छूते हैं हम? बोलो। खाली देखते हैं कि हाँ अगला लो छू दिए, ठीक है। खाली किताब देखते हैं कहला कि अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है। आए सुन में, क्या कि कोई भी टॉपिक सिस्टमेटिक तरह चलता है, मतलब सीरियल बाय सीरियल से। अब मान के चलो कि हम अपवर्तन पढ़ा के सीधे पढ़ा दे बाबू कि लो लेंस किसे कहते हैं, और भी चलो सब गायब। इसलिए एक टॉपिक देखने के लिए हाँ इसके बाद ये पढ़ाना है। तो इसके पीछे इसका मतलब क्या कि तो नहीं बैठ कर आराम से है, छोड़ो ना कौची पढ़ी ना पढ़ी, मेहनत करे पड़ेगा बाबू। जब हम टीचर होकर के इतना मेहनत कर रहे हैं तो तोहनी के भी कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। आए सुन में, समझ में आया कि नहीं आया? समझ। अभी देखो दर्पण सूत्र तो कोई की नहीं याद होगा, सूत्र याद, लेकिन सिद्ध कोई नहीं कर सकते हो। दर्पण सूत्र सिद्ध कर दोगे? याद तो कौन किसको याद नहीं जी? हर एक चीज़ का प्रैक्टिस चाहिए बाबू। देखो एक वक्त है, एक बात बताते हैं, अभी के डेट में ऐसा है ना कि जिसके पीछे टाइम दोगे ना वो तुम्हारा है, और जिसके पीछे टाइम नहीं दोगे तुम्हारा नहीं है। समझ में आया? अगर तुम पढ़ाई के पीछे टाइम दे रहे हो तो तुम्हारा है, और अगर पढ़ाई के अलावा चक्कर पकड़ में टाइम दे रहे हो तो वो तुम्हारा है, लेकिन वो फ्यूचर में काम नहीं देगा। आया सुन में? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ लेना तुम।
ठीक है। चलो देखो, कल हम बात किए थे, किसके यहाँ कॉल किए थे जी? आपतन कौन के यहाँ कॉल किए थे? चलो अगला क्या हो सकता है? तो अपवर्तन कोण क्या हो सकता है? छठा हो सकता है कुछ लेकिन अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, तो बताओ अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तन कोण आखिरकार किसे कहते हैं? तो सबसे पहले फिगर पारेंगे और इसका नाम क्या है? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह इसको क्या कहते हैं? लेकिन इसे कहते हैं अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण। यहाँ से देखो तो इसे जाना चाहिए था इसको, है कि नहीं? लेकिन जाता नहीं है, बस के इसे मुड़ जाता है। तो बताओ यहाँ पे एक कोण बनता है, इसका नाम क्या है लेकिन? बताओ। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ये हमारा अपवर्तन कोण, लेकिन इसका नाम क्या है? बताओ। अपवर्तित किरण। क्या हो सकता है? अपवर्तित किरण। और इसका नाम क्या है? अभिलंब। अभिलंब। ये सब टॉपिक है ना 5 मिनट में कहीं जाएगा ना, लिखवा करके ख़त्म। आज सुन 5 मिनट में स्वाहा, बस टॉपिक बाय टॉपिक लिख ले जाओ, लेकिन समझाना बड़ी मुश्किल है। देखो समझो यहाँ से कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं कि हाँ बोलो, कौन? तो पूछो। हाँ मतलब कि देखो ये हमारा अभिलंब है बाबू, और ये हमारा अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनता है उसे आपतन कोण। और देखो इसको एंगल आर से सूचित करते हैं। कौची से? एंगल आर से। तो इसका डिफिनेशन कौन कौन बता सकती हो? नहीं आया? देखो कैसे वो हाथ उठाया था। चलो कोई बात नहीं, उसके पढ़े के पीछे जज्बा है। देखो क्या बताएं कि अभिलंब, ये हमारा देखो ऊपर से अभिलंब डाले हैं, नीचे तक आ गया। अच्छा सोचो कि हम परावर्तन पढ़ा रहे थे तो अभिलंब यहीं पे मुड़ जाता था, यहीं तक रहता था अभिलंब, लेकिन इसमें नीचे तक कहाँ आ जाता है? क्योंकि दोनों दने हमारा पारदर्शी माध्यम है। दोनों दने क्या है? पारदर्शी माध्यम ही है, इसीलिए क्या होता है? आर पार हो जाता है। आए सुन में देखो तो अगर हमारा ये गर्म हो गया गिलास जी, अगर इधर से हम प्रकाश डालेंगे तो क्या इधर नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। और इधर से प्रकाश डालेंगे क्या उधर निकल जाएगा? नहीं। ये हमारा क्या है? देखो ये हमारा है प्रवर्तक सतह की तरह, लेकिन ये हमारा क्या है? अपवर्तक सतह की तरह, है कि नहीं? जो प्रकाश आर पार कर देता है। देखो देखो ये हमारा अभिलंब और आपतित प्रवर्तित कुछ है अपवर्तित किरण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। हाँ सुन में क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो क्या हो सकता है? डिफिनेशन बताओ तो। कि आप कुछ हो सकता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और क्या हो सकता है? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को देखो, अरे अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बने कोण को कौची कहते हैं? बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। और बताओ बाबू कि इसे एंगल आर से सूचित करते हैं। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था इसमें कि इसको बाबू हम लोग कौन से कहते हैं? बताओ। इसे एंगल आई ना जी, एंगल आई से सूचित
करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आपतन बिंदु समझ में आया, अभिलंब समझ में आया, अपवर्तक सतह, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु सॉरी आपतन कोण और अपवर्तन कोण सब के सब क्लियर? कोई दिक्कत? देखो ये हमारा क्या था? अपवर्तन कोण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। चलो सबसे बताने लेकिन अपवर्तन कोण, ये हमारा क्या है? अपवर्तक सतह। ई क्या है लेकिन? अभिलंब। ई क्या है? आपतन बिंदु। ई क्या हमारा है? आपतित किरण। चलो बताओ, यहाँ से इसे जाना चाहिए था, गया जाता है नहीं, यहाँ मुड़ गया। इसका नाम क्या है? अपवर्तित किरण। ई हमारा क्या है? अपवर्तित किरण। बताओ तो ई हमारा क्या है? आपतन कोण। चलो बताओ ई क्या है? अपवर्तन कोण। एकरा में प से कुछ है नहीं करता है, सब अ से आता है, क्या कि चैप्टर का नाम है अपवर्तन। आपतित किरण, अभिलंब, देखो देखो आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, अपवर्तक सतह, अपवर्तन कोण, देखो अपवर्तित किरण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण सब अ से, सब के आता कोची अ से ही आता है, सब के अ से, सब के अ से। पहले देखो एकदम गते गते बता रहे हैं, समझना। सबसे पहले क्या आएगा लेकिन? अपवर्तक सतह। क्या आएगा? अपवर्तक सतह। इसका पहला कोची से आया बताओ तो? अ से। कोची से आया? अ से। उसका अधिक क्या है बताओ? आपतित किरण। इसका भी कोची से आया? अ से। ये हमारा क्या है? अभिलंब। इसको कोची से आया? अ से। ये क्या हमारा है? आपतन बिंदु। बताओ ये भी कोची से? अ से। ये क्या हमारा है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये भी कोची से? अ से। यहाँ बताओ क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण। चलो ये बताओ भी कोची से? अ से। ये क्या हमारा बताओ तो? अपवर्तन। ये भी कोची से? अ से। मतलब सब के सब अ से आता है, याद रहेगा? प कहाँ है जी? अभिलंब में कुछ नहीं मतलब? अच्छा प प प अप, हाँ सही बात है। सब देखो अप अप अप, ये देखो अप अप, खाली अभी चल गया है, अभिलंब। याद रहेगा ये सब? कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो अब तुम लोग को हम तब बताएंगे लेकिन अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब निकल रहा ना दतिया, वो निकल लगा 4 गो बाहर है, लेकिन देखो तुमको ही एक तो समझना चाहिए। अरे कट जाएगा एक तो। तुमको वहाँ से देखें तो किसको बोलेंगे? पड़ोसी के? हंसो ऐसा ना कितनी। देखो ये हंसना के मतलब एक हल्का सा मुस्कुराहट, आई सब हंसते कि 3200 दांत बाहरे घूमे आ गया बाहरे दतिया, ऐसे हंसा जाता है जी? तो हमारी बात अलग है, तुम्हारा बात अलग है। क्या कि हमने के नहीं कटता है तो उन्हीं के कट जाएगा। ये देखा ना लड़किया के बड़का बड़का दांत है ये सब बच के रहो। और तो उन्हीं के हाथ में कुछ रहता है जी, रहता है जी। देखो ये जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में कहाँ आएगा लेकिन?
सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? कितना देरी? चलो 1 घंटा हो गए तो देखो लेकिन इस सवाल को समझो, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में पूछ देता है डायरेक्ट, क्या होता है जब, ये तो केमिस्ट्री है। हम पूछेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि नहीं? हमको 2 माध्यम लेना पड़ेगा। कुछ बाबू विरल तो लिखे के कुछ लगाना चाहिए, तिरल। देखो ये सबसे पहले कि हमारे पास 2 माध्यम होना चाहिए। माध्यम के लिए एक हमारा अपवर्तक सतह जो माध्यम को विभाजित कर सके। हमारा सबसे पहले क्या बोला है? विरल माध्यम। तो यहाँ ले लेते हैं कुछ हम लोग लेकिन विरल माध्यम और नीचे विरल माध्यम, ठीक है। और अगला क्या हो सकता है? तो सघन माध्यम। क्या होगा लेकिन? सघन माध्यम। सघन माध्यम। आज सुन में तुम्हारा नाम आदित्य से जगह अगरबत्ती रहता था, कितना अच्छा रहता है कि नहीं है? उसका नाम आदित्य है, ओकरा से अच्छा अगरबत्ती रख दो, कोई दिक्कत है? देखो हमारा ऊपर क्या है? विरल माध्यम, नीचे सघन। एक हमारा सबसे पहले लेकिन क्या है? ये हमारा अभिलंब है। क्या हमारा अभिलंब है? कहता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, कहाँ से लेकर? विरल माध्यम से। ये हमारा प्रकाश की किरण है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? तो देखो ये तो सबसे पहले इसको इसे जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम बदला ना जी। माध्यम बदला तो इससे नहीं जाएगा, तो आखिरकार कहाँ जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब की ओर दूर हटेगा? तो सबसे पहले सोचो कि विरल हमारा क्या है? इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी कम? अधिक। इसमें क्या होगा? कम। जब प्रकाश की चाल कम होगा तो इसकी जो रफ्तार है क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे। जे हमारा उड़ित उड़ित जा रहा है से एकदम आ जाएगा नीचे। आज सुन में अब देखो, सबसे पहले इसको समझाने से पहले देखो, इसे पान लेके आओ। लो पान लेके आओ। इसमें जब तक इंतज़ार करो पानी आने का। जाओ, नहीं जाना है, वो नहीं छूटेगा। एकदम तो नहीं कि खुद अपने से बता देगा बाबू कि जब हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो क्या होता है। जिसको जाना है जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, और जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हो। अगला मानिकपुर के टॉपर हमारे ट्यूशन से रहना चाहिए। ये बात लगे तो खूब हंसी तो नहीं। यही होता है ना कि इंसान की अच्छा काम कोई नहीं देखता है, बस एक छोटा सा बुरा काम हो जाए सब बढ़ के दांत नहीं क्या बोले हम, रहने दो, है कि नहीं है? लाओ लाओ, देखो पानी गिरा दिया सब नीचे। तुम देखो लेकिन मोटा अपवर्तन की क्रिया हो रहा है, कुछ ही हो रहा है मैया। सिक्का डाल देंगे, पैसा है तो दो, फिर मिलेगा नहीं। देखो ये यहाँ पे हम लोग माध्यम समझते हैं। सबसे पहले आ रहा है ना सबसे, देखो सबसे पहले माध्यम समझते हैं कि माध्यम क्या होता है। देखो हम 3 माध्यम बताए थे, सबसे पहले वायु, कांच और जल। तो देखो ये हमारा बाहर क्या है? वायु है। कांच हमारा है कि नहीं है? है। ये क्या हमारा है? जल। अच्छा तुम लोग बताओ कि हम इस पेन को जल में डालेंगे तो बाहर क्या होगा? विरल की सघन? विरल। बाहरे विरल, क्योंकि बाहरे वायु है और वायु में प्रकाश की चाल अधिक है और जल में प्रकाश की चाल कम है। बताओ तो वायु में प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख, और जल में 2,25,000। 2,25,000। तो सोचो कि अब हम विरल से सघन में डाल रहे हैं, तो बताओ कि अभिलंब इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा? तुम लोग खुद देखना, ठीक है? देखो जा रहा है गते गते, देखो किधर की ओर मुड़ा है। अच्छा सोचो, ये मान के चलते कि ये हमारा अभिलंब है। क्या है?
अभिलंब, क्योंकि सोचा है कि नहीं है, ये हमारा अभिलंब है। तुम देखना कि पेन उधर मुड़ता है कि इधर, ठीक है, देखना बताओ। अच्छा, ये गिलासवा कि इधर मुड़ा है कि उधर मुड़ा है? अरे तनी ध्यान से देखो लइकन, देखो कि किधर मुड़ा है, किधर मुड़ा है लइकन? आए, उधर मुड़ा था कि इधर? उधर। अरे अंदर देखो ध्यान से, देखो किधर मुड़ा, यहाँ उठा के रखेंगे तो इस साइड में मुड़ा है, इस साइड में ध्यान से देखना, इस साइड की ओर कटल दिखे, कटल इधर से कटल दिखेगा, देखना तुम ध्यान से, दिखा कटल? ये पेंसिल वाला लग रहा है ना कि आधा से है और कर नीचे फिर आधा से निकला इधर से, है सुन में। तुम इसका मतलब कि जब सोचो कि विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ा था कि अभिलंब से दूर भागा था? अभिलंब की ओर मुड़ गया था। इसको रख देते हैं नीचे अच्छा से ताकि गिरे फूटे ना। देखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में आया था तो उधर भागा था कि इधर? जानते हो कैसन दिखा था? देखो तो को पारते हैं गिलास, यहाँ से हमारा देखो, यहाँ से हम पेन डाले थे ना इसे, तब पेन हमारा ऐसे था, लेकिन पेन जानते हो यहाँ से ऐसे दिखता है, देखो यहाँ से ऐसे दिखता है, लगता है कि एक आगे वाला भागवा है, ये नहीं है, समझ में आया? ये आगे वाला भाग गायब। तब बताओ इधर मुड़ा है कि उधर मुड़ा है? इधर मुड़ा है, मतलब कि जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो सोचो, विरल से सघन में आया तो स से कौन होता है? सट गया, स से सट गया, है सुन में, तो अभिलंब में क्या हो गया? सट गया, है सुन में। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ट्रिक्स याद रखो कि जब हमारा विरल से सघन में आता है तो सघन के पहला अक्षर क्या है? स है, तो स मतलब कि अभिलंब में सट गया, है सुन में, याद रहेगा। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर सट जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है? कोई दिक्कत? याद रहेगा। चलो अब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? चेंज। इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से कहाँ में आता है? विरल में माध्यम में आती है तो क्या होता है? ऊपर भी क्या करेंगे हम लोग? माध्यम चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे लेकिन? सघन करेंगे। क्या करेंगे? सघन। ये हमारा क्या हो जाएगा? विरल। क्या हो जाएगा? विरल। ये देखो, ये हमारा, इसको हटाना पड़ेगा। अब देखो सेम टू सेम वही है, खाली देखो इसमें क्या चेंज होता है। जब विरल से सघन में आया था तो क्या हुआ था? विरल से सघन में आया था, अभिलंब की ओर मुड़ गया था। लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। दूर भाग के मतलब सोचो, तो नहीं यूट्यूब पर इतना वीडियो देखता है ना, देखते हो कि ओकर वीडियो वायरल हो गया। वायरल का मतलब क्या हो जाता है? एकदम फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। उसी तो देखो तो ये दोनों में ज़्यादा फैला हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये दोनों उड़ गया, भाग गया उधर, है सुन में, है कि नहीं? ये सब याद करे के ट्रिक है। गाना सुने तो नहीं? देखो, जब सघन से विरल में आता है तो वी मतलब हो चाहिए वायरल, और वायरल मतलब कि फैल गया, है कि नहीं? उसी तरह से ये क्या हो गया हमारा? फैल गया। फैलना के मतलब कि अभिलंब से दूर भागा। अब सोचो ये हमारा अभिलंब है, अगर ऐसे मुड़ा है तो बताओ कि दुल्हन में हमारा विरल माध्यम कौन सा होगा? ये हमारा विरल माध्यम होगा कि ई वाला होगा विरल माध्यम? ये हमारा हो गया विरल माध्यम, क्योंकि अभिलंब से दूर हटा है, अभिलंब से दूर, और अभिलंब की ओर सटेगा तो सघन माध्यम, सटेगा तो सघन माध्यम, और हटेगा तो विरल माध्यम। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, और कल जानते हो कुछ पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि किसी भी एक कांच का सिल्ली अगर देखो डायरेक्ट आता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिल है, शांत रहो। देखो यहाँ पे तो नहीं कांच की सिल्ली दिख रहा है,
इस कांच को सिल्ली को पढ़ेंगे कि जब कांच की सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। इसको हम लोग अगला क्लास, नेक्स्ट वीडियो और टुडे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टुडे मतलब क्या होता है?